हेलो दोस्तों, मैं जोहरुल इस्लाम। हमारे यूट्यूब चैनल जेड इस्लाम विद फिजिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को साइंस पढ़ाने आया हूं और ये क्लास उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने अभी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जहां साइंस सब्जेक्ट रहता है, साइंस सिलेबस रहता है, उनके लिए ये वीडियो है। और मैं आपको साइंस जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। हम लोग साइंस विज्ञान को जीरो से हीरो बन के ही छोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब विज्ञान की जगत में, विज्ञान की दुनिया में खोते हैं, देखते हैं, चलते हैं विज्ञान की दुनिया में। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की परिभाषा को देखा जाए तो विज्ञान वही है, साइंस वही है जो हम लोग अपने प्रकृति और प्राकृतिक परिघटना को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए जाने वाले सुव्यवस्थित प्रयास, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना ही तो विज्ञान है। प्रकृति में उपस्थित वस्तुएं क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्राकृतिक और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। हम लोग उदाहरण के तौर पर विज्ञान क्या है देखते हैं। तो जैसे कि आप हमको देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये तो विज्ञान का ही देन है, विज्ञान ही है। जैसे इंटरनेट, ये भी एक विज्ञान का ही आविष्कार है, विज्ञान ही है। फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट, जैसे ईयरफोन या हेडफोन, आज विज्ञान कितना सभी चीज़ को आसान कर दिया है कि कभी हम लोग स्कूल में, कॉलेज में जाया करते थे, बेंच में बैठा करके पढ़ा करते, लेकिन आज हम लोग अपने घर में कहीं भी बैठ के, किसी भी जगह पे बैठ के कुछ भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान से हम लोग क्या समझते हैं कि जो भी चीज़ हमको आसानी से किसी काम को करने में सहायता हो, अर्थात किसी काम को कम समय के साथ किया जा सके, आसानी से किया जाए, वही विज्ञान है। तो चलिए देखते हैं विज्ञान को बेसिक से, विज्ञान को बेसिक से किस प्रकार समझा जा सके, वही देखते हैं। चलिए अब दोस्तों, विज्ञान, साइंस, साइंस का उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया या साइंटिया से हुआ है, जिसका मतलब जानना, टू नो होता है। विज्ञान संस्कृत भाषा का एक शब्द है और अरबी भाषा का शब्द इल्म भी वही अर्थ, मतलब को व्यक्त करता है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। विज्ञान शब्दों को अगर दो भागों में बांट के देखा जाए कि उसका मतलब क्या है, तो बी जोड़ ज्ञान। ज्ञान अर्थात किसी चीज़ के बारे में जानना, उसके बारे में नॉलेज लेना ही तो ज्ञान होता है। और बी, उस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से छोटे छोटे क्षुद्र करके ही समझना, ज्ञान लेना ही विज्ञान होता है। अब देखेंगे विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु, जिसे अंग्रेजी में अरिस्टोटल कहते हैं, जो यूनानी का एक वैज्ञानिक थे। तो विज्ञान का पिता अरस्तु को, जिसे इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है, जो एक यूनानी के वैज्ञानिक थे। और आधुनिक विज्ञान का पिता या जनक गैलीलियो को माना जाता है, जो इटली के एक महान वैज्ञानिक थे। गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता क्यों माना जाता है? तो सभी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने ही इन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक कहा था, क्योंकि इन्हें खगोलीय क्षेत्रों में और भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में गैलीलियो ने अपना अहम योगदान दिया था। इसलिए गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का
पिता या जनक माना जाता है। तो हमने देखा विज्ञान क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, विज्ञान के पिता कौन है, विज्ञान के आधुनिक पिता या जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों विज्ञान के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान या सामान्य विज्ञान, प्रयुक्त विज्ञान या व्यावहारिक विज्ञान। अब एक एक करके सभी प्रकार के विज्ञान को समझते हैं, उसके अंदर क्या क्या शाखाएं रहती है उस सब को देखते हैं। तो चलिए प्राकृतिक विज्ञान को देखते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं होती है, जिसको भौतिकीय विज्ञान और जैविक विज्ञान अथवा जीव विज्ञान कहते हैं। भौतिकीय विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्रों और रासायनिक विज्ञान रसायन शास्त्रों होते हैं। उसके अलावा जो जैव विज्ञान या जीव विज्ञान होते हैं, उसके अंदर जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान होते हैं। भौतिक विज्ञान का अध्ययन यंत्रों, जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हैं, भौतिक विज्ञान के अंदर ही आते हैं। कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या डिवाइस, ये सब भौतिक विज्ञान के अंदर ही आता है। अथवा चिकित्सा क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के उपकरण, ये सब भौतिक विज्ञान के अंदर ही आते हैं। उसके बाद जो रसायन शास्त्र होते हैं, उसमें केमिकल का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि दवाइयाँ, कलर, ये सब का। जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, जंतु विज्ञान में जंतु अर्थात जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस और भी कोई प्रकार के जंतु। पादप में पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो सामाजिक विज्ञान होता है, उसके अंदर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, कानून, ये सब पढ़ा जाता है। उसके बाद जो औपचारिक विज्ञान या सामान्य विज्ञान होता है, उसमें आपका गणित, मैथ, तर्क, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान, ये सब के बारे में औपचारिक विज्ञान या सामान्य विज्ञान में पढ़ा जाता है। चौथा नंबर में जो विज्ञान के प्रकार शाखाएं होती है, प्रयुक्त विज्ञान या व्यावहारिक विज्ञान। इसका उपयोग विज्ञान के क्षेत्रों में जो आविष्कार हो चुके हैं उसको विकसित करने के लिए, जैसे इंजीनियरिंग में चिकित्सा के नए नए प्रयोगों को विकसित करने में औपचारिक विज्ञान या व्यावहारिक विज्ञान को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ थी कुछ विज्ञान के प्रकार। प्राकृतिक विज्ञान, इसके अंदर दो प्रकार की शाखाएं होती है, भौतिकीय विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान के अंदर भी दो शाखाएं होती है, एक होता है भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स, और दूसरा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्रों, राजनीतिक शास्त्रों, कानून, ये सब आता है। औपचारिक विज्ञान या सामान्य विज्ञान के अंदर आता है गणित, मैथ, रीजनिंग, तर्क और कंप्यूटर साइंस। प्रयुक्त विज्ञान या व्यावहारिक विज्ञान के अंदर आता है, अर्थात जो विज्ञान खोज हो चुके हैं उसको विकसित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि मेडिकल क्षेत्रों में
और विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्रों में, रोबोटिक्स क्षेत्रों में, कृषि को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रयोगों का प्रयोग विज्ञान में व्यावहारिक होता है। तो दोस्तों, यहाँ भी कुछ विज्ञान की मुख्य शाखाएँ थी जिसके बारे में संक्षिप्त में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा भी विज्ञान के बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, जिनमें से अधिकतर भौतिकी विज्ञान अर्थात भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत आती है, जो कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत है। प्राकृतिक विज्ञान को ही पूरे विज्ञान का आधार मूल माना जाता है। असल में विज्ञान साइंस शब्दों का उपयोग हमेशा ऑलवेज प्राकृतिक विज्ञान के लिए ही होता है, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी के लिए ही होता है। इसलिए प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, बायोलॉजी मूलतः मुख्य रूप से 3 शाखाएं में बांटा गया है। एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। तो दोस्तों, अब तक हमने विज्ञान की शाखाओं के बारे में संक्षिप्त शॉर्ट में जाना, परंतु अभी हम इन्हें विस्तार डिटेल से समझने वाले हैं। लेकिन विज्ञान के शाखाओं के जो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स है, उन विषय को हम पूरे डिटेल्स एकदम शुरू शून्य से लेकर लास्ट सारी टॉपिक चैप्टर को फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, वो सभी को डिटेल्स में पार्ट बाय पार्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट से अपना मूल सब्जेक्ट जो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, उसको कल से शुरू करेंगे दूसरा पार्ट से। आज का पार्ट्स इंट्रोडक्शन था, पहला पार्ट्स।